वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का के एजुकेशन एकेडमी में। मैं इस वीडियो में आज आपको ट्रिगोमेट्री का इंट्रोडक्शन एवं क्लास 10th में जो भी फार्मूला यूज में आते हैं उनकी पूरी फार्मूला बताऊंगा, साथ ही कुछ फार्मूले का प्रूफ भी दूंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ट्रिगोमेट्री ट्रिगोमेट्री यानी ट्री का ग्रीक वर्ड होता है थ्री, हिंदी बोलूँ तो तीन। गॉन का ग्रीक वर्ड होता है साइड्स, हिंदी बोलूँ तो भुजा। और मिट्रॉन का मेजर, हिंदी बोलूँ तो माप, यानी तीन भुजा की माप क्या है? ट्रिगोमेट्री। तीन भुजा की माप को क्या बोलते हैं? ट्रिगोमेट्री। अभी तक हम लोगों ने जो राइट एंगल ट्रायंगल में यूज किया है, ये आपका ABC राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते थे, जिसमें हमें ये हाइपोटेनस होता है, ये बेस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है। इसमें से दो गिवन रहता था और वन जो बच गया उसे फाइंड आउट करना होता था। ओके, तो हम लोग ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेते थे, बट अब हमें इससे काम चलने वाली नहीं है। ओके, अब हमें इससे काम चलने वाली नहीं है। हमें साइन, कोसाइन और टेंजेंट का यूज करना होगा। ओके, सो साइन ऑफ एंगल ए है ना, इस ट्रायंगल को लेकर चलेंगे है ना। तो साइन ऑफ एंगल ए है ना, क्या होगा? साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनस। ओके, सो आप देखना, एंगल ए किसकी मेजरमेंट लेकर चलनी है? एंगल ए की। तो एंगल ए की अपोजिट की बात करूँ तो कौन सा साइड होगा? सी बी। जो भी एंगल को हम लेकर चल रहे हैं है ना, जिसकी मेजरमेंट लेकर चल रहे हैं, उसके अपोजिट में जो आएगा उसको हमें हमेशा परपेंडिकुलर मानना है। ओके, क्या मानना है? परपेंडिकुलर। तो क्या आ जाएगा? BC अपॉन AC। ये क्या हो जाएगा? साइन ऑफ एंगल ए BC अपॉन AC। BC क्या है आपका? परपेंडिकुलर होगा और AC क्या होगा? हाइपोटेनस होगा। ओके, नेक्स्ट है कोसाइन। कोसाइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए क्या होगा? साइड एजेंस्ट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनस। ओके, अपॉन हाइपोटेनस। तो साइड ऑफ एजेंट टू एंगल ए है ना, क्या होगा? ए बी है ना, यानी बेस। और ये आपका बेस में क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। सो बेस क्या है? AB और हाइपोटेनस क्या है? AC। ओके, AC। इसको मैं लिख सकता हूँ बेस अपॉन हाइपोटेनस है ना, B अपॉन H है ना। इसको आप सब कैपिटल है तो इसको भी कैपिटल ही कर लो, B अपॉन H। ओके, नेक्स्ट है टेंजेंट ऑफ एंगल ए। ये क्या हो जाएगा? साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन साइड एजेंट टू एंगल ए। ओके, ये होता क्या है? साइड अपोजिट टू एंगल ए। एंगल ए आपका ये है ना, इसका अपोजिट क्या है? BC। तो BC अपॉन क्या हो जाएगा? AB है ना। BC क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन AB क्या है आपका? बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो टेंजेंट क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब मान लो कि आप बोलोगे कि सर एंगल चेंज कर दिया जाए, तब क्या होगा? यहाँ पे आप एंगल ए को मेजर कर रहे थे, जब मैं एंगल सी को मेजर करूँ तब क्या होगा? तो अभी मैं बता रहा हूँ, जब मैं एंगल सी को लेकर चलूँगा है ना, साइन ऑफ एंगल सी, तो इस एंगल से लेकर चलना है। तो इस एंगल से जब हम देखेंगे तो इसके अपोजिट में एंगल ये आ रहा है, ए साइड आ रहा है ना, ए साइड। तो ये क्या हो जाएगा? इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर। और ये आपका क्या होगा? बेस। और ये हाइपोटेनस तो फिक्स्ड है, ठीक है। सो साइन ऑफ एंगल सी इक्वल टू AB अपॉन AC। AB क्या है आपका? AB परपेंडिकुलर और AC क्या है? हाइपोटेनस। कोसाइन क्या हो जाएगा? कोसाइन ऑफ एंगल सी, तो BC क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनस है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेंजेंट क्या हो जाएगा? टेंजेंट ऑफ सी, सो टेंजेंट ऑफ एंगल सी क्या हो जाएगा? AB क्या है आपका? परपेंडिकुलर। BC क्या है? बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, नेक्स्ट है आपका
साइन का शॉर्ट फॉर्म हम लोग साइन यूज करते हैं, कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म कॉस होता है और टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म टैन होता है। ओके, हम लोग जनरली शॉर्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं। ओके, सो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, AC आपका हाइपोटेनस, CB परपेंडिकुलर और AB बेस है। ओके, सो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। जब एंगल दिया नहीं रहे तो डायरेक्ट यूज करेंगे। ओके, अब एंगल यहाँ पे दिया रहा था A, तो A को लेकर चलते तो ये आपका क्या होता परपेंडिकुलर और ये होता है बेस। यदि मान लो कि एंगल C दिया रहा था तो C को लेकर चलेंगे, तो C को लेकर चलेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, है ना। जो भी एंगल दिया रहेगा उसके अपोजिट जो आएंगे वो क्या हो जाएंगे परपेंडिकुलर। ओके, परपेंडिकुलर। नेक्स्ट है आपका कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B बाई एच यानी बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस। टैन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे P अपॉन B। तो और टैन थीटा को हम लोग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो आप हाइपोटेनस हाइपोटेनस कैंसिल आउट कर देंगे, हाइपोटेनस हाइपोटेनस कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या बजाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टैन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, कॉट थीटा इसका जस्ट अपोजिट होता है, कॉट थीटा इसका जस्ट अपोजिट होता है। कॉट थीटा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, या फिर इसको कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा यूज कर सकते हैं। ओके, सो कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस और साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस हाइपोटेनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ओके, नेक्स्ट सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है कॉस का अपोजिट, 1 बाई कॉस थीटा इसको बोल सकते हैं। टैन थीटा को भी है ना 1 बाई कॉट थीटा करेंगे तो सॉरी टैन थीटा कॉट थीटा को 1 बाई टैन थीटा लिख सकते थे, है ना। कॉट थीटा को 1 बाई टैन थीटा लिखेंगे तो भी यही आएगा आपका, ठीक है। सो यहाँ पर आप ये भी यूज कर सकते हैं 1 बाई कॉट थीटा, 1 बाई कॉट थीटा, और इसको यूज कर सकते हैं 1 बाई टैन थीटा। ओके, नेक्स्ट आपका है सेक थीटा 1 बाई कॉस थीटा। तो 1 और कॉस थीटा क्या होता है B बाई एच, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो 1 बाई 1 हो जाएगा और ये इंटरचेंज करेगा, सो H बाई B। सो क्या आ जाएगा H बाई B, हाइपोटेनस अपॉन बेस। ओके, सेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होगा 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा, 1 तो 1 और ये साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो 1 अपॉन 1 और ये क्या हो जाएगा ये इंटरचेंज करेगा तो H अपॉन P, H अपॉन P। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो H अपॉन P आ जाएगा, ठीक है। इसको ओके, सो एक बात और, आप कॉस थीटा को भी, है ना, कॉस थीटा को भी 1 बाई सेक थीटा यूज कर सकते हैं, 1 बाई सेक थीटा, और साइन थीटा को 1 बाई कॉसेक थीटा, 1 बाई कॉसेक थीटा। क्योंकि आप देखना 1 बाई और सेक थीटा, सेक थीटा की फॉर्मूला क्या होता है, तो आप सेक थीटा क्या होता है H बाई बी, H बाई बी। सो क्या आ जाएगा H अपॉन बी, H अपॉन बी। सो 1 को क्या लिखेंगे 1 अपॉन 1 और ये इंटरचेंज करेगा तो B ऊपर जाएगा और H नीचे आएगा। सो क्या हो जाएगा B अपॉन H, और यही तो होता है कॉस थीटा। ओके, हिंदी में बोलूँ तो कॉस थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। टैन थीटा होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। और कॉट थीटा होता है आपका आधार बटा लंब। और सेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है आपका कर्ण बटा आधार। और कॉसेक थीटा होता है कर्ण बटा लंब। ओके, नेक्स्ट है आपका पाइथागोरस थ्योरम। इसका भी काफ़ी यूज आता है ना, साइड फाइंड आउट करने के लिए। सो आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है,
तो यहाँ पे आपको मैं बी सी को मान लेता हूँ परपेंडिकुलर और ए बी को मान लेता हूँ बेस, और ए सी तो फिक्स्ड है क्या, हाइपोटेनस। ओके, सो हाइपोटेनस फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये तो आप जूनियर क्लास से भी जान चुके हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस ए सी है तो ए सी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है बी सी तो बी सी का स्क्वायर, और बेस क्या है ए बी तो ए बी का स्क्वायर। ओके, सो हम क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला को लेकर चलेंगे। सो एल एच एस से है ना, एल एच एस से लेफ्ट हैंड साइड से स्क्वायर हटाएंगे तो राइट हैंड साइड में रूट आ जाएगा। सो क्या आ जाएगा, एच इक्वल टू अंडर रूट पी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर। ओके, तो ये आपका हो गया फर्स्ट, है ना, फर्स्ट आपको इसको फर्स्ट फार्मूला ये बोल सकते हैं। सेकंड में क्या करेंगे हम, है ना, एल एच एस को आर एच एस और आर एच एस को एल एच एस ट्रांसफर कर लेंगे तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, इसी को मैं इंटरचेंज कर दिया हूँ। ओके, सो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और ये बेस का स्क्वायर, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर रहेगा, बेस का स्क्वायर को आर एच एस ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस बेस का स्क्वायर। सो परपेंडिकुलर का जो है हम स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, इधर रूट आएगा, है ना, तो अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर आएगा। वैसे ही बेस निकालना हो तो बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, जैसे कि आप देख लो, ये मान लो कि आपका हाइपोटेनस दे रखा है 25, है ना, 25 है, और परपेंडिकुलर दे रखा है आपका 24, है ना, 24। और मान लो कि हमें बेस कैलकुलेट करनी है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बेस के लिए, ये लास्ट वाली फार्मूला है ना, तो लास्ट वाली फार्मूला में क्या आ जाएगा, बेस इक्वल टू हाइपोटेनस की वैल्यू क्या दे रखा है 25, तो 25 का स्क्वायर और माइनस 24 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है 24 का स्क्वायर, और रूट लगा देंगे। ओके, रूट लगेगा। सो 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 625 आएगा, और इसका करेंगे तो 576 आएगा, 576 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 49, है ना, 49। सो कैलकुलेट होकर क्या आ जाएगा 7। ओके, तो बेस क्या आ जाएगा 7, बेस की वैल्यू क्या आ जाएगा 7। ओके, नेक्स्ट है ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज। ओके, सो एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है, गिवन है। ओके, एंगल ए 30 डिग्री, एंगल बी 90 डिग्री, वैसे भी ये राइट एंगल है तो 90 डिग्री होंगे, और एंगल सी फाइंड आउट करनी है तो इसको हम इजीली कर सकते हैं। कैसे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। ओके, सो एंगल ए की वैल्यू क्या है 30 डिग्री प्लस एंगल बी की वैल्यू क्या है 90 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। सो एंगल सी इक्वल टू 180 और ये दोनों को ऐड करेंगे तो 120। सो क्या आ जाएगा 60 डिग्री। ओके, बट इतनी से काम चलने वाली नहीं है ना, इतनी से काम चलने वाली नहीं है इस चैप्टर में। ओके, इसीलिए हमें कुछ टेबल याद करनी पड़ेगी। तो अभी तक का जो भी मैं आपको फार्मूला दिया वो फार्मूले एक्सरसाइज 8.1 के लिए काफ़ी था, इससे ज़्यादा 8.1 में यूज़ नहीं है। अब जो आपका ये टेबल है सो 8.2 का जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो उसके लिए आपको ये टेबल याद होनी चाहिए। ये टेबल है आपका साइन थीटा, साइन कॉस टैन कॉट और सेक कोसेक, सभी का वैल्यू दिया हुआ है, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। वैसे ये वैल्यू कैलकुलेट करना मैं बताता हूँ आपको। सो कुछ लोगों का कहना होता है कि हमें साइन की वैल्यू याद रखनी चाहिए और फिर हम कॉस टैन कॉट सेक कोसेक की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, बट मेरी कहना है कि ऐसा कोई बात नहीं है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप किसी भी वैल्यू को ना याद रखते हुए भी आप फॉर्मूला ये टेबल डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि ट्रिगो का मतलब 3 गो, आपको ओनली साइन कॉस टैन यही याद रखनी है, इसी की फॉर्मूले, अदरवाइज और किसी की नहीं रखनी है, सबकी फॉर्मूले आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, सो हमें क्या करना है, 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 4 लिख देना है। ठीक है, सबके बेस में 4,
4 4 4 4 4। अब सब पे रूट लगा देना है, सब पे रूट लग गए। अब सबको क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, 0/4 0, 0/4 0। ओके, सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 0। इसको क्या करेंगे, तो मैं इसको 1 का रूट अपॉन 4 का रूट कर दूं। तो 1 का रूट क्या होगा 1, और 4 का रूट क्या हो जाएगा 2। सो क्या हो जाएगा 1/2, है ना, 1/2। देख रहे हो, सेटिस्फाइड कर रहा है ना। फिर इसको मैं क्या करूँ, कैंसिल आउट कर लूँ, है ना, कैंसिल आउट कर लूँ। तो ये क्या जाएंगे 1/2, है ना, √1/2। सो √1/2, तो रूट करूँ दोनों का, तो 1 का जब रूट करेंगे और √2 का भी रूट करेंगे, तो 1 का रूट क्या आएंगे 1, और √2 का √2 ही रहेंगे, तो क्या आ जाएंगे 1/√2। ओके, 1/√2। फिर क्या करेंगे, मैं इसको अलग अलग कर लूँ, तो √3/√4, √3/√4, √3 वैसे ही रह जाएगी, और √4 का वैल्यू क्या आ जाएगा 2। ओके, और ये आपका क्या है 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा √1, और √1 का वैल्यू क्या होगा 1। ओके, तो साइन की वैल्यू क्या हो गई, फाइंड आउट। साइन की वैल्यू याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको ट्रिक आनी चाहिए। ओके, सेकेंड क्या है, साइन को हम जब अपोजिट कर लेंगे, है ना, साइन को अपोजिट करेंगे तो कॉस मिल जाएगा हमें। ओके, सो साइन 90 डिग्री की वैल्यू कॉस 0 डिग्री को होगा, है ना। आप ये सारी टर्म को इधर लेके आ जाओ, तो देखो साइन 90 क्या है 1, कॉस 0 क्या है 1, साइन 60 क्या है √3/2, कॉस 30 क्या होगा √3/2, साइन 45 की जो वैल्यू होगा वही कॉस 45 की वैल्यू होगा। फिर साइन 60, सॉरी कॉस 60, तो कॉस 60 साइन 30 डिग्री का, तो साइन 30 1/2, कॉस 60 1/2, साइन 0, साइन 0 0, कॉस 90 0, है ना। साइन को चेंज करेंगे तो क्या मिल जाएगा, कॉस मिल जाएगा। साइन को चेंज करेंगे तो कॉस मिल जाएगा। फिर क्या करेंगे, साइन को कॉस से डिवाइड कर देंगे, साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे, तो 0/1, 0/1 क्या होगा 0, 0/1 0। फिर क्या करेंगे 1/2 अपॉन √3/2, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, सो क्या जाएगा 1/√3, 1/√3। फिर क्या करेंगे 1/√2, 1/√2 को कैंसिल आउट करेंगे तो टोटल कैंसिल आउट हो जाएगा, सो क्या आ जाएगा 1। फिर क्या है आपका √3/2 और 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएगा √3। फिर क्या आएगा 1/0, 1/0 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, है ना, इन्फिनिटी। ओके, फिर क्या करेंगे, जो tan थीटा को अपोजिट कर सकते हैं ना, tan थीटा को अपोजिट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा cot थीटा। सो देखो आप cot 0 की वैल्यू, cot 90 की साइन tan 90 की वैल्यू, ओके, cot 30 की वैल्यू क्या हो जाएगा साइन 60, tan 60 की वैल्यू, cot 45 की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू, cot 60 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू, cot 90 की वैल्यू, tan 0 डिग्री की वैल्यू। ओके, हो गया ना अपोजिट, ठीक है। या फिर वैसे भी आप चेक कर सकते हो cos थीटा बाई साइन थीटा, तो आप cos थीटा बाई साइन थीटा करो तो क्या हो जाएगा 1/0 नॉट डिफाइंड। ओके, 1/0 नॉट डिफाइंड। फिर ये क्या आ जाएगा √3/2 अपॉन 1/2, है ना, √3/2 अपॉन 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएगा 3। फिर क्या करेंगे √2/1/2, 1/2 कैंसिल आउट होकर 1। फिर क्या है 1/2 अपॉन √3/2 क्या आ जाएगा 1/√3, 1/√3, क्योंकि ये ऊपर रहेगा और ये नीचे रहेंगे। फिर यहाँ पर क्या आ जाएंगे 0/1, तो क्या आ जाएंगे 0। ओके, 0/1 0। नेक्स्ट है आपका सेक थीटा की वैल्यू, तो सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, सेक थीटा क्या होता है कॉस का अपोजिट होता है, तो कॉस का अपोजिट, कॉस क्या है ये है, इसको 1 से आप डिवाइड करो, है ना, तो 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 1, उसको 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा। फिर है ना √3/2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/√3, 2/√3, ठीक है। फिर 1/√2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा √2, ठीक है। फिर
1/2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। फिर क्या है 0, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड। ओके, इन्फिनिटी। अब सेक कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है साइन का अपोजिट, तो साइन का अपोजिट। अब 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड। ओके, फिर क्या है 1/2, 1/2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। फिर क्या करेंगे 1/√2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो √2। फिर है √3/2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2/√3। और 90 डिग्री 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1। या फिर आप क्या कर सकते हो सेक को इंटरचेंज करके चेक कर लो। तो देखो सेक 90 डिग्री की वैल्यू, कॉसेक 0 की वैल्यू, सेक 60 की वैल्यू, कॉसेक 30 की वैल्यू, सेक 45, कॉसेक 45, सेक 60 की वैल्यू, सॉरी कॉसेक 60 की वैल्यू, सेक 30 की वैल्यू, कॉसेक 90 की वैल्यू, सेक 30 की वैल्यू। तो ये क्या है साइन का अपोजिट कॉस, टेन का अपोजिट कॉट और सेक का अपोजिट कॉसेक, वाइस वर्सा है। इसका उल्टा भी सही है, आप कॉसेक का अपोजिट सेक बोल सकते हो, कॉट का अपोजिट टेन बोल सकते हो और कॉस का अपोजिट सेक बोल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका टेबल है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है, इसे आपको याद करना पड़ेगा, अदरवाइज 8.2 का क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगी। नेक्स्ट फार्मूला, तो ये फार्मूला आपका एक्सरसाइज 8.2 के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट है आपका 8.3, 8.3 में आपका ये फार्मूला यूज में आएंगे। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। नोट में है टैन थीटा टैन 0 डिग्री इक्वल टू 0 इक्वल टू कॉट 90। जो टैन 0 की वैल्यू होती है वो कॉट 90 की वैल्यू होती है। यहाँ पे आप देख लो टैन 0 की वैल्यू है ना, टैन 0 की वैल्यू क्या है 0, कॉट 90 की वैल्यू क्या है 0। ओके, नेक्स्ट है सेक 0 की वैल्यू 1, कॉसेक 90 की वैल्यू 1। देखो सेक 0 1 और कॉसेक 90 क्या है 1। ओके, एंड सेक 90 कॉसेक 0 टैन 90 और कॉट 0 क्या है इन्फिनिटी। सो अब देखो सेक 90, तो सेक 90 क्या है नॉट डिफाइंड, कॉसेक 0 नॉट डिफाइंड, टैन 90 नॉट डिफाइंड, कॉट 0 नॉट डिफाइंड। ओके, आप इस फॉर्मूला का प्रूफ देख सकते हो है ना। प्रूफ के लिए मैं बताता हूँ, तो देखो साइन क्या है 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा तो 90 और क्या करता हूँ माइनस कर लेता हूँ 30 डिग्री, माइनस 30 डिग्री, तो आना क्या चाहिए, आना क्या चाहिए कॉस 30 है ना, कॉस 30 ओके इक्वल टू होना चाहिए। ठीक है, प्रूफ के लिए, क्योंकि देखो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी थीटा तो जो यहाँ पे है वही यहाँ पे होंगे ना। ठीक है, सो आप क्या करो साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा तो 90 में से 30 माइनस होगा तो 60 है ना, साइन 60 की वैल्यू और कॉस 30 की वैल्यू आप देखना इक्वल होगा। देखो साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 और कॉस 30 की वैल्यू √3/2 इक्वल है ना, प्रूफ हो गया। साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और कॉस 30 की वैल्यू √3/2 इक्वल है, प्रूफ हो गया ना। नेक्स्ट है आपका 8.4 के लिए, 8.4 के लिए वो आपका था 8.3 के लिए। 8.4 में आपका जो फार्मूला यूज होने वाला है वो है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखो, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको मैं चाहूँ तो कॉस स्क्वायर थीटा है ना इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ये साइन जो है LHS से RHS में ट्रांसफर होगा तो माइनस साइन लेकर आएगा। ओके, सेकेंड फार्मूला है यही 1 ही है आपका, ये सेकेंड नहीं है 1 ही है, मिस्टेक हो गई थी। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का चाहूँ तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये कॉस थीटा प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड नंबर है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इसको चाहूँ तो 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, और ये टैन जो है RHS ट्रांसफर होगा तो माइनस साइन लेके आएगा है ना, तो 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। बट इसकी कंडीशन क्या है, एंगल जो होगी सो लेस देन इक्वल टू
0 एंड लेस देन 90। ओके, सो 0 के इक्वल हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, अदरवाइज 9 एंड 90 से ये छोटा होगा। ठीक है, इसको चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा। ओके, tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट है थर्ड नंबर cot स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसको cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। इसको चाहूँ तो cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर सकते हैं। 1 जो है RHS ट्रांसफर होगा तो माइनस हो जाएगा, या फिर इसको cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। कंडीशन है आपका जो थीटा की वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा होगा और 90 के इक्वल होगा या फिर 90 से छोटा होगा। लास्ट है आपका, इसका प्रूफ देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 है। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये आपका हाइपोटेनस सॉरी परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस और ये बेस है। मैं कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ, तेज बोल रहा हूँ क्या? मैं कुछ ज़्यादा तेज बोल रहा हूँ तो आप वीडियो को स्लो कर सकते हैं। सो ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड बेस का प्लस बेस का स्क्वायर। सो आपका हाइपोटेनस क्या है, AC है ना, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। आप क्या करेंगे, सबके बेस में AC से डिवाइड कर देंगे, है ना, AC से डिवाइड बोथ साइड कर देंगे। ठीक है, बोथ साइड AC से डिवाइड कर देंगे। सो AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। सो AC स्क्वायर और AC स्क्वायर लग जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा AB प्लस AC का होल स्क्वायर प्लस BC बाई AC का स्क्वायर। इसको चाहूँ तो हाइपोटेनस लिख सकता हूँ, तो हाइपोटेनस अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर। ओके, सो हाइपोटेनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना, H से H कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या जाएगा 1 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, B/H क्या होता है कॉस थीटा, सो कॉस थीटा का स्क्वायर। P/H क्या होता है साइन थीटा, सो साइन थीटा का स्क्वायर। सो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, इसको क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, इसको प्लस इसको क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो प्रूफ हो गई ना। ओके, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस के साथ। तो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड में वीडियो को शेयर कर दीजिए। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहें।